दोस्तों, घर बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जिसमें कि हम चिनाई करते हैं, ब्रिकवर्क करते हैं और फिर स्लैब कास्टिंग करते हैं। दूसरा तरीका जिसमें कि हम पहले कॉलम कास्ट करते हैं और फिर उसके बाद में हम छत ढलाई करते हैं। तो अब सवाल ये आ जाता है दोस्तों कि इन दोनों तरीकों में से कौन सा बेहतर तरीका है हमारे घर कंस्ट्रक्शन बनवाने के लिए। हमें कॉलम पहले कास्ट करने चाहिए या ब्रिकवर्क पहले करना चाहिए? कौन सी मेथड हमारे घर के लिए सही होगी जिसमें हमारी क्वालिटी मेंटेन रहे और हमारा घर मजबूती से बने और सालों साल तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी निर्णय को लेने से पहले हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना होगा, उसके फायदे और नुकसान। इन दोनों ही चीज़ों को हमें पहले जान लेना चाहिए। पहले केस में यदि हम दीवार पहले खड़ी करते हैं, चुनाई करते हैं और फिर उसके बाद कॉलम करते हैं कास्टिंग, तो इसमें क्या हमारा नुकसान होगा और क्या फ़ायदा होगा, इस चीज़ को हम जान लेते हैं। ठेकेदार को फ़ायदा होता है क्योंकि यहाँ पर जो है सेंटरिंग जो है वो कम लगने वाली है, क्योंकि जहाँ पर आपकी 9 इंच की दीवार है वहाँ पे सिर्फ उसे 2 साइड में ही शटरिंग का इस्तेमाल करना है, बाकी साइड में उसे कोई प्लाई या कोई भी शटरिंग जो है वो इस्तेमाल में नहीं लानी है। दिक्कत दोस्तों यहाँ पे तब होती है जब 3 साइडों में दीवार हो और फिर आप कॉलम कास्टिंग करें, तो वहाँ पे आपके कॉलम का साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि दीवार जो है प्रॉपर फिनिशिंग के साथ अगर नहीं हो पाती है और जब शटरिंग लगाई जाती है तो वहाँ पर कुछ गैप्स छूट जाते हैं, जिस कारण जो है कॉलम में फिनिशिंग भी नहीं आती है। इसके कारण जो है हनीकॉम्ब वगैरह भी दिखने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, इसमें बेनिफिट ये है कि जो जॉइंट्स होते हैं आपके ब्रिक, जहाँ पे आपका जॉइंट आता है ब्रिक का और जहाँ पे कॉलम कास्टिंग होती है, इन दोनों के जॉइंट जो है ये अच्छे से बॉन्डिंग हो जाती है, जिस कारण जो है फिनिशिंग के बाद में, पुट्टी पेंट के बाद में आपको क्रैक्स जो है वो नज़र नहीं आते। ऐसे केस में दोस्तों हमें ये भी देखने को मिला है, जहाँ पर शटरिंग अच्छे से प्रॉपर नहीं हो पाती है, वहाँ पर सीमेंट जो है वो जो स्लरी होती है जो कॉलम डालते समय, तो वो साइड से जो है नीचे निकल जाती है ऐसे केस में। और दूसरा दोस्तों ये भी है कि जब आपका चुनाई वगैरह आप करवाते हैं और जब ईंटें सूखी होती है, तो वो जो सीमेंट का जो पानी है, ये जो स्लरी है, उसमें से काफ़ी मात्रा में पानी जो है वो सोख लेती है ईंटें, जिसके कारण जो हनीकॉम्ब्स आने की संभावनाएं होती है। और दोस्तों जब हनीकॉम्ब आ जाता है तो वहाँ पर स्टील दिखना स्टार्ट हो जाता है और जिसके कारण जो है रस्ट वगैरह लगना स्टार्ट हो जाता है स्टील में, और जो स्टील की लाइफ है वो कम हो जाती है यहाँ पे। तो ऐसे केस में नुकसान ज़्यादा है और बेनिफिट्स कम है। आरसीसी स्ट्रक्चर में दोस्तों जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है हमारा, वो फ्रेमवर्क जिस तरीके से किया जाता है, पहले कॉलम फिर स्लैब, इसे एक प्रॉपर स्टेप माना जाता है। जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है दोस्तों, वहाँ पर इसी प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है। ऐसे केस में दोस्तों आपका जो सीमेंट का पानी है वो ब्रिकवर्क नहीं सोखती, क्योंकि यहाँ पर पहले कॉलम कास्ट होता है, उसके बाद में स्लैब कास्ट होती है, देन दोस्तों सेटरिंग जैसी डिसेटरिंग होती है, उसके बाद में ऊपर भी वर्क स्टार्ट हो जाता है सेंटरिंग का, और जो नीचे का हमारा फ्लोर खाली हो चुका है वहाँ पे आप ब्रिकवर्क और प्लास्टर वर्क स्टार्ट करा सकते हैं, जिसमें कि आपका समय जो है वो भी बचता है। यहाँ पर दोस्तों जो प्रॉब्लम्स आती है वो आती है वर्टिकल क्रैक की, क्योंकि जो कॉलम और जो ब्रिकवर्क किया आपने वो दोनों ही बॉन्डिंग अच्छे से मैच नहीं हो पाती, जिस कारण यहाँ पे वर्टिकल क्रैक्स देखने को मिलते हैं। हालांकि इसके ट्रीटमेंट के लिए आप फाइबर मेश या चिकन मेश का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके कारण जो है क्रैक ये रिड्यूस हो जाते हैं और ये नहीं आ पाते हैं क्रैक्स। दोस्तों इस केस में हमने यहाँ पे ये देखा है कि पहले दीवार बनाने में नुकसान ज़्यादा है और फायदे कम है, जबकि यहाँ पे आप पहले कॉलम कास्ट कीजिए, फिर स्लैब डालिए, उसके बाद में ब्रिकवर्क, प्लास्टर वर्क और टाइल्स वगैरह स्टार्ट कीजिए, ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा।